श्रीमद् भागवत भगवान का मंगल में वांग में विग्रह जैसे श्याम वर्ण के ठाकुर जी हैं वैसे श्याम वर्ण के अक्षर भी हैं। इसीलिए तो कहते हैं स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है। श्रवण करने मात्र से ही सुंदर परम लाभ की प्राप्ति होती है। कथा चल ही रही थी कि इसी बीच आश्चर्य में घटना घट गई। आश्चर्य में कम समभूत तदानीम तदुच्यते संसृण सौनकत्वम। आश्चर्य में घटना क्या घटी, उसी कथा के मध्य से भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य नामक पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। और भक्ति महारानी के मुखार विंद से भगवान नाम संकीर्तन निर्झरित होने लगा। देखो, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आएगी तो लक्षण यही है कि उसके मुख से भगवान का नाम निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए भक्ति महारानी के दोनों लाल तरुण हो गए। अच्छा, एक बात है, भजन करने वाले का बुढ़ापे का पता ही नहीं चलता है कि बूढ़ा हो गया है व्यक्ति। हमारे संतों की आयु जल्दी से नहीं आंकी जाती है, क्योंकि भजन के प्रभाव से उनके चेहरे में इतना तेज हो जाता है, संतों के चेहरे में, कि उनकी आयु का पता ही नहीं चलता। तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा बीरा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मुहुर्बदम्। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है वह निर्धन होने के बाद भी धनवान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां सी हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनता। देखो, भक्ति के प्रभाव से भगवान खींचे हुए चले आते हैं। अरे, खींचे हुए चले नहीं आते हैं, अपने हृदय में वह प्रविष्ट करा लेता है और सदा सदा के लिए भक्ति सूत्र से बांध देता है। भगवान फिर भक्ति के बंधन को छोड़ करके जा नहीं पाते, क्योंकि मानो एक भगति कर नाता। भगवान केवल भक्ति का ही संबंध स्वीकार करते हैं। महाराज, केवल भक्ति का ही उद्धार हो सकता है या अन्य प्राणियों का भी कल्याण हो सकता है? कहते 5 प्रकार के पापी हैं। 5 प्रकार के पापियों का मोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा हो सकता है। एक,
आद्यव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आद्यव तो बड़े वैदिक विद्वान थे, दूसरे सूर्य के समान ही तेजवान। द्वितीय भास्कर, किंतु पत्नी संसार की वार्ता करने में बड़ी निपुण। अच्छा, कुछ माताओं की आदत भी होती है कि इधर के उधर करने का ना मिले तो उनके पेट का पानी ही नहीं पचता है। अगर चुगली कोई बंद कर देवे तो पूछती हैं, हाँ बहन फिर आगे क्या हुआ। तो संसार की वार्ता करने में बड़ी निपुण थी। आद्यव बेचारे दुखी रहते थे। एक दिन आद्यव मरने के लिए जंगल चले गए। संयोग की बात, संत मिल गए। संत भगवान ने पूछा, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंतावलीयसी, क्यों दुखी हो, कौन सी बलवती चिंता हो गई। कहा, महाराज मेरी समझ में तो एक ही बात है, अगर बेटा घर में नहीं है तो जीवन बेकार है, घर बेकार है, कुल बेकार है। मैं तो सब बेकार ही समझ रहा हूं। क्यों? मैंने एक गाय पाली तो बंध्या हो गई, वृक्ष लगाया वो भी निष्फल हो गया। अब तो समझ लिया कि मरना ही ठीक है। संत ने कहा, ऐसे मरना ठीक नहीं है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। यूं भी वाह वाह है, त्यों ही वाह वाह है। अगर मरना है तो ठाकुर की गली में मरो, दुनिया की गली में क्यों मरना। प्रीति क्रिया जब प्रियतम से, तो किसी से अब फिर क्या डरना। लोक लाजे कुल कान के मारे, जी जी करके क्या मरना। प्रीति किया जब प्रियतम से, तो किसी से अब फिर क्या डरना। संसार में क्या डरना किसी से। महाराज बेटा नहीं है, मस्तक पटक करके मर जाऊंगा, नहीं तो आशीर्वाद दो, एक बच्चा हो जाए। संत भगवान ने कहा, बेटा हो गया और वीर जैसा दुष्ट हो गया तो। देखो, संत से कभी भी कोई काम जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए। वो तुम्हारे हित की देखेगा तब करेगा, और जबरदस्ती कराओगे तो नुकसान हो जाएगा। संत ने समझ लिया कि मरने के लिए तैयार है, निकाला फल दे दिया, पत्नी को ले जाकर के खिला दिया। एक बार भोजन करेगी, ज्यादा किसी से बोलेगी नहीं। और जूठा मीठा नहीं खाएगी, नियम संयम सब बता दिए। आद्यव पहुंचे पत्नी के पास, अरे भाग्यवान, तेरे भाग्य जागृत होने वाले। पूछा, क्या हो गया। अरे तेरे बच्चा तो पैदा होने वाला है ना, ये फल खा ले, संत ने दिया है। अरे रख दो, न जाने कैसा फल होगा। अरे संत का दिया फल अच्छा है, फल पाते ही गर्व हो जाएगा। अरे ऐसे थोड़ी पाऊंगी, पूजा पाठ करके पाऊंगी। संत का दिया हुआ फल आप रख दीजिए बस। अच्छा, कुछ माताओं का कुतर्क करने का स्वभाव होता है। पहुंच गई उसकी पड़ोसन, तो पड़ोसन से कह, बहनन देखो महात्मा जी ने एक फल दिया है, फल पाते ही गर्व हो जाएगा। पड़ोसन ने कहा, तो कोई बात नहीं, गर्व हो जाएगा तो तेरी प्रसन्नता, तुझे प्रसन्नता होनी चाहिए, कितने दिनों से बेटा नहीं हुआ। अरे बात ये नहीं है, अगर बेटा 12 वर्ष तक शुकाचार्य जैसा रह गया तब क्या करेंगे। अरे कोई ऐसी बात नहीं आएगी। अरे जब एक बार भोजन करेंगी तो कमजोर हो जाएंगी। तो घर का काम करने के लिए नंदरानी को बुलाया जाएगा। नंदरानी हमारी बहुत छुट्टी है, घर का सारा माल मत्ता लेकर के चली जाएगी।
इसलिए ये भी ठीक नहीं। कहीं नगर में डाकू आ गए तो कैसे भाग पाऊंगी? का ये सब कुछ नहीं होने वाला। तब तक बहन पहुंच गई। बहन ने कहा तो परेशान मत हो, मेरे पेट में बेटा है, मैं तुझे दूंगी, तू मेरे पतियों को कुछ दे देना। उसने पाया नहीं, मैंने बात बात पर केवल कुतर्क करती रही पर फल को नहीं पाया। अब तो गर्भिणी की भांति रहने लग गई। बहन ने ला करके बेटा इधर उस फल को गाय को दे दिया और बहन ने एक दिन ला करके बेटा दिया। ये आदिदेव के पास पहुंची, नाचने लगी, महाराज बधाइयां बजवाओ, बेटा हो गया। आदिदेव ने बढ़िया बधाई बजाई। कहा महाराज अब नामकरण की बारी आ गई। हाँ तो मेरा नाम आदिदेव, तो बेटे का नाम रामदेव ठीक रहेगा ना? ना ना, मेरे अनुसार होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली तो बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी का मतलब धुन धुन धुनकती थी धुंधकारी। जो स्वजन संबंधियों को अच्छे से धुनने का काम करे उसी का नाम धुंधकारी। आगे चल करके गाय के भी एक सुंदर सा बेटा हुआ, वो भी सर्वांग सुंदर हुआ। गो के जैसे बड़े बड़े कान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धितः। कहते हैं स्नान शौच से हीन, दुर्भक्षण करने वाला, क्रोधी स्वभाव का। एक दिन तो पिताजी के पास पहुंचा, पिताजी धन दीजिए। पिताजी ने कहा बेटा घर में धन है ही नहीं, कहां से देवे? कहा नहीं दोगे तो आज ही कल्याण कर देंगे। कहा अब तो जीना मुश्किल है। दरवाजे में बैठ गए जाकर के। गोकर्ण जी महाराज पहुंचे। गोकर्ण जी ने पूछा पिताजी क्यों दुखी हैं? कहा जिस बेटे का मैंने लालन पालन किया वो बेटा मुझे मारना चाहता है। कहा कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता? क्यों? ये शरीर अस्थि मांस का पिंड है, इससे आसक्ति छोड़ो। देहे अस्थि मांस रुधिरे धीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। मांस का पिंड है, मांस का लोथड़ा ही तो है। कहां इसमें पुत्र है, कहां पत्नी है, कहां भाई है, कहां मित्र है, बता तो दो। आसक्ति को छोड़ो, भगवान का भजन करो, भगवत धाम को जाओ। यही बात तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचे रचिते यह अधम शरीरा, पंचे रचिते यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचे रचिते यह अधम शरीरा, पंचे रचिते यह अधम शरीरा। मां को परेशान किया तो मां ने कुएं में कूद करके प्राणों को विसर्जित किया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। इधर 5 वेश्याओं को ला करके रखा। 5 वेश्याएं कौन है? शब्द रूप रस गंध और स्पर्श,
ये 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं। ला करके रखा। वेश्याओं ने सोचा कि धन इसके पास बहुत है, इसे मार देना चाहिए। बांध करके मारना चाहा, नहीं मिला। मारा, जलती हुई लुगाठी उसके मुख में डाली, और जब जलती हुई लुगाठी मुख में डाला तो छटपटा करके प्राणों को विसर्जित कर दिया। आगे चल करके गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे तो देखा कहीं गधा, कहीं भैंसा, कहीं सुगर बन जाता है। प्रेत के अनेक रूप होते। कौन, तुम कौन हो? कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मुझे मारने में किसी का दोष नहीं, मेरे कर्मों ने मुझे मारा है। गोकर्ण जी महाराज ने रात्रि भर कल्याण का उपाय सोचा, नहीं मिला। प्रातः काल भगवान सूर्य से प्रार्थना किया। सूर्य भगवान ने कहा, सप्ताह वाचन करो। नगर वासियों को 7 दिनों तक कथा सुनाई। धुंधकारी भी पहुंचा। वास्तविकता धुंधकारी को ही निमित्त बना करके कथा कही गई। महाराज प्रथम दिवस में प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ, द्वितीय दिवस में द्वितीय ग्रंथि का भेदन हुआ, तृतीय दिवस में तृतीय ग्रंथि का भेदन हुआ, सप्त दिवसों में सप्त ग्रंथि का भेदन करता हुआ धुंधकारी तुलसी दाम मंडित प्रकट हो गया और कहने लग गया, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवती वार्ता को जो प्रेत पीड़ा से मुक्त करने वाली है। आगे चल करके सारे नगर वासियों के लिए कथा सुनाई। सारे नगर वासियों ने कथा बड़े प्रेम से सुना। सबके सब वैसे ही पहुंच गए जैसे अयोध्या वासिना सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्ण ने ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोकवासी वैसे सबके सब मुक्त होकर के भगवत धाम की यात्रा को किए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।